हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और स्वागत है आपका CFD यानी कि अ कंसेप्ट फीचरिंग डेप्थ। CFD अ कंसेप्ट फीचरिंग डेप्थ। तो आज का हमारा वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप और धमाकेदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे दोस्त के साथ हुआ एक छोटा सा मजाक देखने वाले हैं। और वो छोटा सा मजाक हमें रिफ्रैक्शन समझाने वाला है। Target locked. Target locked. तो रिफ्रैक्शन की घटना समझने से पहले हमारे दोस्त के साथ हुआ एक छोटा सा मजाक देख लेते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने ठान ली कि आज उसको शिकार करना ही है। हालांकि वो जंगल के नज़दीक ही रहता था, इसलिए वो आइंदा शिकार पर जाने लगता था। तो इस बार भी उसने मनोमन नक्की कर लिया कि आज उसको शिकार करना ही है। फिर क्या था, भाई साहब तीर और कमान लेकर निकल पड़े जंगल की ओर। और जंगल में तालाब के नज़दीक एक जगह पर भाई साहब हमारे खड़े थे और अपनी आसपास नज़र दौड़े। तो उनको कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन जब उसने तालाब की ओर अपनी नज़र दौड़ाई तो तालाब के अंदर दिखती है उसको एक मछली को देखकर भाई साहब हमारे हो गए खुश। तीर निकालकर उसकी ओर अपना निशाना बनाया और निशाना बनाकर जैसे ही उसने तीर छोड़ा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। आखिरकार हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ ऐसा कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। इसके पीछे की साइंस समझने से पहले हम दो वर्ड सीख लेते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट में से किरण निकल कर, यहाँ पर हमारे उदाहरण के तौर पर क्या है, मछली, यानी कि मछली की सरफेस पर किरण निकलकर वक्रीभवन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन सारी घटनाएं होकर हमारी आँख पे एक किरण आएगा और हमारी आँख फिर से उस किरण को रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर वो मछली की इमेज बिल्कुल उसी जगह पर है तो उसे कहलाएगा रियल इमेज, जो कि किसी पर्दे पर भी हम ला सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज के किस्से में क्या है कि मछली की सरफेस पर निकला हुआ किरण रिफ्रैक्शन, वक्रीभवन, एब्जॉर्प्शन होकर हमारी आँख में तो आएगा, लेकिन उस वर्चुअल इमेज वो ऑब्जेक्ट पर ना होकर ऊपर नीचे आगे पीछे होगी। यानी कि मछली को अपनी जगह पर ही होगी लेकिन उसकी इमेज थोड़ी ऊपर दिखेगी हमें। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है, इसलिए। तो वापस आ जाते हैं हमारे दोस्त के पास। तो जैसे ही मेरे दोस्त ने निशाना लगाकर जैसे ही तीर छोड़ा तो तीर मछली को लगा ही नहीं और मछली को नहीं लगकर पानी के अंदर चला गया। अरे क्या बात कर रहे हो सर, हमारे यहाँ एनिमेशन में तो दिख रहा है कि मछली के ऊपर तीर चल रहा है। वो है वर्चुअल इमेज। जैसे ही तीर नज़दीक जाएगा, पानी को डिस्टर्ब करेगा तो वो इमेज बिखर जाएगी। दिख रही है आपको? फिर से देखो, बिखरी हुई लगती है, लेकिन असल में मछली है कहाँ? नीचे, बहुत ही गहराई में। तो हमारे दोस्त को पोपट बनाने में रिफ्रैक्शन का हाथ था। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है? कोई एक मीडियम में से किरण निकल कर जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो दो मीडियम की बॉर्डर पर वो बेंड होगा। अभी बेंड किसके हिसाब से होगा, यानी कि रेफरेंस तो कोई चाहिए ना, तो हम उस पर एक सीधा नॉर्मल खींच लेते हैं। उस नॉर्मल के रेफरेंस मानकर वो बेंड होगा। अब डिपेंड करता है कंडीशन पर कितना बेंड होगा और किस तरह से बेंड होगा। मान लीजिए कि हवा में से किरण निकल कर पानी में जा रहा है तो क्या होगा कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लेकिन इसका उल्टा ले लीजिए, जब किरण पानी में से हवा में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। रिफ्रैक्शन यानी कि वक्रीभवन क्या है?
कि कोई एक मीडियम में से निकला हुआ किरण जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो दो मीडियम की बॉर्डर पर वो बेंड होगा, यानी कि कम में से हाई डेंसिटी पर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और अगर पानी में से हवा में जाएगा तो नॉर्मल से दूर होगा। डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर होगा किरण। तो हमारे दोस्त का बन गया पोपट। अब उसका दिमाग कुछ सही नहीं लग रहा था, वो भाग गया घर की ओर और घर में अपनी फटी पुरानी कार लेकर भाई साहब चले शहर की ओर। लेकिन भाई साहब की किस्मत तो देखो, शहर में गाड़ी चलाते टाइम उसको मिल गया ट्रैफिक। कभी फिर से मगज तो उसका चक्कर नहीं लगा था, इधर उधर देख रहा था कि कब ट्रैफिक छूटे। लेकिन जब उसने अपने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा तो उसको कुछ ऐसा दिखा कि फिर से उसको कुछ समझ में नहीं आया। और वो क्या था? और वो था